छोड़कर क्यों चले? नीचे बैठ गए हैं दंडौती शिला के पास, ऊपर की ओर ध्वजा की ओर, मंदिर के ध्वजा की ओर दृष्टि करके अश्रुपात रुक नहीं रहा कि लोचन तलखे मीन जो लाल, कि जैसे जल से मछली को अलग कर दो तो कैसी दशा होती है, ऐसे मेरे लोचन आपके दर्शन के लिए तड़प रहे। हे गोवर्धनवासी, आपकी इतनी लीलाएं सप्त सुरों से, जब आप वेणुनाद पर सप्त सुर बजाते थे, टेर देकर गायों को बुलाते थे, हे घूमर हे श्यामर, वो सुंदर वाणी आपकी मुझे नहीं सुनाई दे रही। प्रभु आप कहां हो? आप क्यों मुझे छोड़कर पधार गए? रजनी नींद ना आवे लाल, कि रात्रि को मुझे दिन नींद नहीं आती, दिन में मुझे चैन नहीं पड़ता, सदा सर्वदा मैं आपको ही याद करता रहता हूं। आप मुझे छोड़कर क्यों पधार गए प्रभु? आपका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा। ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई चतुर्वेद दास जी की, विरह में तड़प रहे हैं। अब आखिर में चतुर्वेद दास जी कह रहे हैं कि मनभिलाषी यह रहे लाल, लागे न नयन निमेश, कि हे प्रभु हे श्रीनाथ जी, अब तो मन की यही अभिलाषा है कि आपके दर्शन किए बिना कहीं मेरे नेत्र बंद ना हो जाए, नयन निमेश, मेरे निमेश, मेरी पलकें बंद ना हो जाए। प्रभु कृपा करके जल्दी पधारो, मुझे दर्शन दो। जैसे ही चतुर्वेद दास जी ने ऐसे कहा, विश्वमानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवे, कि जिसके हृदय के अंदर प्रभु के लिए अनन्य विरह प्रकट जब हो जाता है तो प्रभु तदा सर्व सदानंद, उसी समय सदानंद प्रभु क्या करते हैं कि हृदयस्थम निर्गतम वही, हृदय के अंदर विराजे हुए प्रभु बाहर आकर दर्शन दे देते हैं। उनसे भी अपना दुख सहन नहीं होता। प्रभु ने बाहर पधार कर दर्शन दे दिया हृदय में से। उसी समय स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, पूर्ण शशि मुख देख के, कि अब आनंद आया है कि जैसे शरद का चंद्रमा प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद जब ख्याल आया कि अरे ये प्रभु तो वो प्रभु नहीं है, ये तो मेरे हृदय में से पधारे हैं बाहर, तब क्या कह रहे हैं कि भाई आप तो कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल, ऐसे दर्शन नहीं चाहिए मुझे। आप यहाँ पधार कर इस कुंज में, यहाँ गिरिराज जी के ऊपर विराज कर मुझे दर्शन दो, ऐसे नहीं। कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल, सुख निधि मदन गोपाल, कि ऐसे दर्शन मत दो, आप तो मेरे हृदय में से बाहर पधार कर दर्शन दे रहे हो, ऐसे दर्शन नहीं। मुझे तो आप इस हवेली में, इस मंदिर में विराज कर आपके दर्शन कर दो। जुग जुग अविजल राजिए लाल, यह सुख सेल निवास, कृपानाथ इस सेल पर आप सदा सर्वदा विराज कर और हमें अविचल अनेक काल तक विराज कर और हमें दर्शन दे। भगवान ने वचन दिया, ठीक है मैं सदा सर्वदा सेल पर विराजमान रहूंगा, पर्वत पर विराजमान रहूंगा। कौन से पर्वत पर? गिरिराज जी के नाथ द्वारा, वो भी पर्वत है और ये भी पर्वत है, ये तो प्रभु हैं। प्रभु ने वचन भी इतना ही दिया जितना वो पालन करने वाले थे। मैं सदा सर्वदा सेल पर ही विराजूंगा, भले ही वो जतिपुरा हो या नाथ द्वारा हो। दूसरे ही दिन सवेरे मंगला में नरसिंह चतुर्दशी, गिरधर जी से श्रीनाथ जी ने कहा कि मोहे तो आज ही जानो है जतिपुरा। गिरधर जी ने कहा जो आज्ञा कृपानाथ। उसी समय मंगल भोग सराकर सारी तैयारियां की, श्रीनाथ जी को गाड़ी में विराजमान किया और पधारे। वहां से गुसाई